और इधर 32 साल से कश्मीर में कोई फिल्म नहीं लगी थी। बस ये जान लीजिए कि कश्मीर के 30 से 40 साल की उम्र के नौजवान जो कभी कश्मीर से बाहर नहीं गए, उनको ये पता ही नहीं कि थिएटर या मल्टीप्लेक्स के भीतर पिक्चर चलती है तो कैसी दिखती है, कैसा लगता है। मतलब ये नौजवान पिछले 32 सालों से थिएटर और मल्टीप्लेक्स का सिर्फ नाम ही सुने थे, वो अनुभव उन्हें नहीं मिला था। और जब आज कश्मीर में पिक्चर हॉल खुले तो लोगों को इंतजार इस बात का था कि कब पर्दे पर पिक्चर का कोई सीन चले। इससे साबित होता है कि 370 हटाने के बाद मिशन कश्मीर कितना सुपरहिट हो गया है। रीगल, पैलेडियम, खयाम, शाह, नाज, नीलम, शिराज, फिरदौस और ब्रॉडवे। ये वो दौर था जब दहशत के बारूद ने सिनेमा की आवाज को दफ्न कर दिया। सिनेमा हॉल थे जिसमें न तो सिर्फ श्रीनगर में थे, लेकिन आतंकियों की गोली ने सबका शटर डाउन कर दिया। शराब की दुकानें और सिनेमा घर को बंद करने की आतंकियों ने धमकी दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दहशत की ये धूल 32 सालों तक घाटी के सिनेमा घरों में जमी रही। लेकिन अब धूल हटी है, जगह वही है, थिएटर वही है, लेकिन कलेवर नया है। फिर से घाटी के सिनेमा घर गुलजार हुए हैं, फिल्में लगी हैं, लोग आ रहे हैं, पूरा माहौल बदल गया है। श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया, कश्मीर घाटी में हर जगह सिनेमा घर खुल गए। श्रीनगर का ये वही ब्रॉडवे सिनेमा घर है जो 1990 में बंद हो गया था। वहां की आज की ये तस्वीर 3 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स बन चुका है, जो आज से शुरू हो गया है। मेरे अंकल ने पहले खोला था ब्रॉडवे होटल, तो उसमें हम जब बचपन से ही उसमें हम पिक्चरें देखते रहे, और आज बिल्कुल वैसी फीलिंग हो रही है कि अपने शहर में फिर से खुल गया है सिनेमा हॉल। यहाँ पे लास्ट 32 ईयर्स से कोई मल्टीप्लेक्स नहीं है, तो युवा पीढ़ी भी काफ़ी इससे नाराज़ थे कि आज यहाँ पे एक नया मल्टीप्लेक्स ओपन हो रहा है, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि एक मल्टीप्लेक्स ओपन हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो पुराने दिन लौट आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे भी सुकून से जिएंगे। मे बी हम कश्मीर में रहते तो क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा, बट इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर कोई इसको वेलकम करेगा। मेजॉरिटी जो यूथ हैं वो मूवीज देखते हैं, वी कैन डिनाई दैट। यू कैन नॉट से, आप खुद की एजम्पशन लगा नहीं सकते हो। मैं खुद बोलता हूँ आई वॉच मूवीज ऑन द फोन, इन द थिएटर आउटसाइड कश्मीर। अब कश्मीर में आ गया तो इट्स डेफिनेटली एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट फॉर अस, फॉर द यूथ ऑफ कश्मीर। घाटी में आए दिन बाहर के, लेकिन 32 साल लग गए। चुनौतियां कई हैं, लेकिन इस बार सोच नई है। जिस तरह का माहौल कश्मीर में है, हालांकि इससे पहले भी कोशिशें की गई कि बड़े पर्दे पर जो है कश्मीर के लोग बॉलीवुड को देख सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। कितना चेंज आप देख रहे हैं कश्मीर में आज, जिस तरह से वातावरण यहाँ पर बना हुआ है? सर, ये वातावरण या चेंज या सिक्योरिटी, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। कुछ काम होते हैं जो आप दिमाग से करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि साहब इसका रिस्क है, नहीं है, प्रॉफिट है, लॉस है। कुछ काम होते हैं जो आप दिल से करते हैं। ये हम काम कर रहे हैं दिल से, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल इंटरेस्ट। तो मुझे यकीन है कि इसको लोग भी सराहेंगे, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी एक इश्क है, उसमें अच्छा बुरा जो भी होगा उस पर हम फेस करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये आइडिया क्या सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए था या कोई और कारण है? ये बिजनेस पर्पस के लिए तो था ही नहीं साहब। अगर बिजनेस से सोचा होता तो शायद सिनेमा हॉल नहीं बनाया होता। दिस वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ पैशन, ये दिल से किया था सर हमने, और आज वही तो खुशी हो रही है साहब कि कुछ आगे पता नहीं क्या होने वाला है, चले या नहीं चले, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग सर। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आज हमारे जो हमने अपने दिल से लोगों को वादा किया था वो पूरा होगा। कश्मीर को सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में जन्नत बनाना है, और सरकार का भी मैसेज साफ है
जन्नत के रास्ते में आने वाली हर अड़चन से पार पाना है। लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। अरे कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कश्मीर में 1988 में आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। श्रीनगर में पहला धमाका सीटीओ ऑफिस में हुआ, दूसरा अमर सिंह क्लब में। 1989 में डीआईजी अली अहमद बटाली के घर पर पहला आतंकी अटैक हुआ, जिसमें जेकेएलएफ का कमांडर एजाज डार मारा गया, जिसके बाद से आतंकी हमलों का एक सिलसिला शुरू हो गया। आतंकियों ने 31 दिसंबर 1989 तक शराब और सिनेमा हॉल्स को बंद करने की डेडलाइन दी। जनवरी 1990 में सिनेमा घर बंद हो गए। 1990 में बंद हुए कई सिनेमा घर को जलाया भी गया। एज ए यूथ मैं आपको बता दूं कि हम इस दौर से बहुत शायद हमने थिएटर देखे नहीं है, और उससे पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने न सिर्फ फिल्मों को शूट होते देखा, यहाँ डल झील से लेकर निगीन तक, लाल चौक से लेकर पैलेडियम तक, शाह सिनेमा, पैलेडियम, नाज क्रॉसिंग और उसके बाद नीलम, ये जो थिएटर हुआ करते थे, यहाँ पर मूवीज लगती थी। उसके बाद तमाम एज के लोग जो थे उस वक्त के माहौल के हिसाब से जाते थे। लेकिन कश्मीर में 30-40 वर्षों में कोशिश सरकार ने की, लेकिन थिएटर वापस नहीं लाए। लेकिन एक नई कोशिश, एक नया एक्सपीरियंस है, चूंकि ये सिक्योरिटी प्रेमिसेस के आसपास में इलाका है और उम्मीद की जाती है कि ये जो नया तजुर्बा है शायद कामयाबी के जीने चढ़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये किस इंटेंशन के साथ शुरू किया गया है। इंटेंशन अगर आपका एंटरटेन कराना है, जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस नौजवान या युवा पे है, तो ठीक है। अगर आप किसी और पर्पस के लिए कर रहे हैं तो शायद इसका मकसद जो है, यहाँ काफी चीजें खुल गई, काफी चीजें बंद भी हुई। डर इसी बात का है, ऐसा नहीं है कि सिनेमा घर खोलने की पहले पहल नहीं हुई। 1999 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने रीगल, नीलम और ब्रॉडवे थिएटर को खोलने की कोशिश की, लेकिन सितंबर महीने में रीगल पर ग्रेनेड हमला हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद रीगल पर ताला लग गया। इतना ही नहीं, रीगल और ब्रॉडवे को हाई सिक्योरिटी में चलाने की कोशिश की गई, लेकिन खौफ की वजह से दर्शक थिएटर में नहीं पहुंचे। मजबूरन इन्हें बंद करना पड़ा। अनंतनाग में सेना के प्रयासों से हेवन सिनेमा घर खोला गया, लेकिन बाद में वो भी बंद हो गया। 2005 में नीलम सिनेमा को फिर से खोला गया, फिर फिदायीन हमला हो गया और नीलम बंद हो गया। जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह पर 1990 में ब्रॉडवे सिनेमा हुआ करता था, और जब मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ, सिनेमाघरों को बंद करने की धमकी मिली, तब इस ब्रॉडवे सिनेमा में यतीम नाम की फिल्म चल रही थी, जो इस सिनेमा की आखिरी फिल्म बनी। अब 32 साल बाद ब्रॉडवे के उसी परिसर में 100 मीटर की दूरी पर यह नया मल्टीप्लेक्स बना है। इस मल्टीप्लेक्स के बनने से जहां कश्मीर को, बॉलीवुड को बड़े पर्दे पर 32 साल के बाद देखने का मौका मिलेगा, वहीं कहीं अपार चुनौतियां भी होंगी, जिसमें सुरक्षा सबसे अहम है, क्योंकि 3 दशक के बाद लोगों को एक बार फिर सिनेमा की तरफ लाना एक बड़ा इम्तिहान होगा। और अगर सिनेमा मालिक लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर कश्मीर में दर्जनों सिनेमा घर होंगे, और उसके साथ बॉलीवुड के जरिए हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस बार भी वही चुनौतियां हैं। मकसद सिनेमा घरों तक दर्शकों को लाना है, खास तौर से कश्मीर के नौजवानों को, जिन्हें अमन के दुश्मन बरगलाने में लगे हुए हैं। वो भी एंटरटेनमेंट को देखें और फिल्मों में सिर्फ देखने का नहीं, फिल्मों में काम करने का सपना देखें। कश्मीर के लोग इतने खूबसूरत होते हैं, कश्मीर इतना खूबसूरत है, खूबसूरत कश्मीर में फिल्में बने, इसमें कश्मीर के जो सुंदर खूबसूरत लोग हैं वो काम करें और पूरी दुनिया में उनका नाम हो। ये मेरी दुआ कश्मीर के नौजवानों के लिए है। मल्टीप्लेक्स के इस तरह से 3 खुलना एक हफ्ते के भीतर में, आपको लगता है कि कश्मीर के हालातों में बेहतरी आ रही है धीरे धीरे? देखिए, जो यहाँ के कश्मीर के लोगों से कुछ अरसे में मेरी बात हुई है और जो रिपोर्टिंग मंजूर मीर आप करते हैं, उससे पता चलता है कि
कश्मीर में हालात बदल रहे हैं, एक नई फिजा आई है, यहाँ के लोगों के अंदर एक उम्मीद बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी हैं। वो चाहते हैं कि उनके लिए भी अच्छे सड़कें हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छे सिनेमा प्लेक्सेस हो, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो। और मुझे लगता है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो उन तमन्नाओं को, उन अपेक्षाओं को बखूबी पूरा कर रहे हैं। और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ी शुरुआत की है, एक इतिहास रचने की कोशिश वो कर रहे हैं और वो जरूर सपना सच्चा होगा। इस बार पिछली बार जैसी तस्वीर नहीं है, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदल रहा है। जो 32 सालों तक नहीं देखा गया, युवाओं में आज वो नजर आ रहा है, जो कश्मीर के लिए पॉजिटिव संदेश है। ये तस्वीर शोपिया की है और ये लाइन यहाँ के युवाओं की है जो 32 साल बाद थिएटर में फिल्म देख रहे हैं। में बहुत ही अच्छा बताया गया कि यहाँ पे हम बहुत सारी बच्चों के लिए सहूलियत के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हमें उस श्री मोहन सर पे बहुत ही फख्र महसूस हुआ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी सहूलियत मैसर की। हमने आज पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट देखा, अच्छा महसूस हो रहा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा हमें। हाँ सर, इंशाल्लाह। जंगली कश्मीर की कली सिलसिला बेमिसाल जैसी कई फिल्में यहाँ शूट की गईं। इसके बाद भी बॉलीवुड आता रहा, लेकिन अब जरूरत है दहशत मुक्त माहौल की। घाटी में मल्टीप्लेक्स और थिएटर महज एंटरटेनमेंट के साधन भर नहीं है, कश्मीर की नई उम्मीद है। यहाँ पे हम अब ट्रेन करेंगे अशरर्स, कुक्स, डिलीवरी पीपल, इन सबको हम ट्रेन करेंगे आस्ता आस्ता, और यही फिर कल को अगले सिनेमाज में काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। सर पहले तो आज बेहद खुशी हो रही है सर, और ये जो 32 साल का इंटरवल था पिक्चर के बीच में, जो हमने पहले पिक्चरें देखा करते थे और अब देखा करते थे, ये इंटरवल भी अब पूरा हो रहा है। अब नई पिक्चरें देखने का टाइम आ गया है, बेहद खुशी हो रही है सर। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, सब ऐसा है कि फिल्म एक अकेला मीडियम नहीं है सर, इसके साथ इतने टूरिज्म जुड़ा हुआ है, इसके साथ एडिटिंग जुड़ी हुई है, म्यूजिक जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है वैली में थोड़ा सा ये एक छोटे से सिरे से ये सारी चीजें, ये सारी रोजगारी के माध्यम को फिर से शुरू करेगा। मेरा मानना है कि कश्मीर ने कभी सिनेमा को अप्रिशिएट करना बंद नहीं किया, और सिनेमा के आर्टिस्ट ने कभी कश्मीर को अप्रिशिएट करना बंद नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा, ये इंटरवल था, अब इंटरवल खत्म हुआ है, अब पिक्चरें फिर देखने का टाइम आया है, और मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे इसको अप्रिशिएट करेंगे, मुझे काफी लगता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी समझिए। 1990 के बाद जन्मे कश्मीरी युवाओं में कई तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सिनेमा हॉल कैसा होता है और मल्टीप्लेक्स क्या होता है। ऐसे में पिक्चर के शौक को पूरा करने के लिए इन्हें 300 किलोमीटर जम्मू तक जाना पड़ता है, जो बताता है कि बॉलीवुड को लेकर कश्मीरी यूथ में कितना क्रेज है। सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स है, यूथ के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, जो कश्मीर में बॉलीवुड फिल्में नहीं देख पा रहे थे, छोटे पर्दों का इस्तेमाल करते थे। नहीं, यूथ के लिए तो कुछ खास ही नहीं इसमें, वो तो देखते थे पिक्चर, जिनका शौक था वो तो दिल्ली, मुंबई, जम्मू वगैरह में। कह रहा हूं कि कश्मीर में खुलना, इसका कश्मीर में खुलना उतनी बड़ी बात भी नहीं। आप देखेंगे पहले ये क्या रहेगा, इसका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा, कितना चलेगा। अभी तो यूथ को पता ही नहीं ये थिएटर क्या है, जो यहाँ के यूथ है। आप देखेंगे, अभी जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आज पहली स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, आप यहाँ पे मौजूद है, आपकी फीलिंग्स क्या है? मैंने भी कश्मीर में उतनी पिक्चरें देखी नहीं है, पहली बार आया हूँ मल्टीप्लेक्स में। अब मैंने कहा ना, जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है, अभी देखेंगे क्या होता है। फिल्म रिलीज होनी चाहिए, जो मुंबई में होगी, दिल्ली में भी होगी, अगर वही यहाँ पर भी रिलीज होगी फिल्म, तब जाकर कुछ इसमें मजा आएगा। अदरवाइज 1 महीने के बाद पिक्चर आएगी, 2 महीने के बाद पिक्चर आएगी, वो कुछ ठीक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कई चुनौतियां हैं, जिसमें एक चुनौती का सामना फिल्म एक्टर इमरान हाशमी को भी करना पड़ा। इमरान हाशमी अनंतनाग में फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग कर रहे हैं। 18 सितंबर की शाम 7:15 बजे फिल्म की शूटिंग के बाद क्रू मेंबर्स के साथ घूमने निकले थे, लेकिन उसी दौरान किसी ने उन पर पथराव कर दिया। खबर आई कि इमरान हाशमी घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और वहीं इमरान हाशमी ने कश्मीरी लोगों की तारीफ करते हुए घायल होने की खबर को गलत बताया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।